नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख हूँ अपनी नई कविता चीन की गद्दारी को लेकर। इसमें चीन क्या है और हम क्या हैं, इसे मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर, जो बिल्कुल सत्य और सही है। हमारे यहाँ के कुछ मीडिया प्रतिष्ठान और कुछ कुछ राजनीतिक चीन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। पता नहीं उनका निजी स्वार्थ क्या है या क्या रहा, ये मुझे नहीं पता, पर चीन के ताकत का गलत ढिंढोरा पीटा जाता है। हमने 3-4 बार उसे इतनी बुरी पटकनी दी है कि अगर वो ताकतवर होता तो वापस आता, पर वो कभी नहीं आया और उसे हमेशा से भारत का डर लगा रहता है, जिसके वजह से वो काफ़ी सारी ट्रीटियां हमारे साथ उन्होंने की हुई हैं, यानी भारत के साथ की हुई हैं। जैसे बॉर्डर पर बगैर हथियारों के गश्ती इत्यादि इत्यादि, जिसे धीरे धीरे आप भी जिन चीज़ों से रूबरू हो रहे होंगे। आज जो गलवान घाटी में हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बिहार रेजिमेंट के उन बहादुरों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने 1 इंच ज़मीन भी फिर से चीन को कब्जाने नहीं दी। और ये इस कविता के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ और तमाम वीरों को, 1962 के भी वीरों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने चीनियों के सर पत्थरों में पटक पटक कर मारे थे। 1962 के रेजांगला के युद्ध में मेजर शैतान सिंह, आज भी उनकी समाधि जोधपुर में है बनी हुई, उनकी प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। परमवीर चक्र विजेता रहे वो, और मात्र 120 यादव वीरों ने चीनियों के 1200 से ऊपर सैनिक और अफसरों को शहीद किया था रेजांगला के युद्ध में, जिसके बाद सीज फायर हुआ कुछ समय के बाद ही। और मैं अपनी कविता के माध्यम से सबों को श्रद्धांजलि देते हुए अर्पित करता हूँ। और आप इस कविता में देखें चीन क्या है और हम क्या हैं। प्रस्तुत है चीन की गद्दारी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कविताएं आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो प्रस्तुत है, आनंद लें और चीन के शक्ति का गलत ढिंढोरा न पीटें। इस कविता को प्रस्तुत करने का यही उद्देश्य है मेरा। चीन की गद्दारी को, खंजर वाली यारी को, न भूला हिंदुस्तान कभी पड़ोस की रिश्तेदारी को। चीन की गद्दारी को, खंजर वाली यारी को, न भूला हिंदुस्तान कभी पड़ोस की रिश्तेदारी को। हमने तो हमेशा रिश्तेदारियां निभाई हैं, पड़ोसी धर्म निभाया है और चीन को ऐसे ऐसे मंचों पे सहारा दिया है कि कहा नहीं जा सकता। आप इतिहास पलट कर देख लें, पर उन्होंने हमेशा गद्दारियां की, हमेशा गद्दारी ही की है, पीठ पे खंजर ही भोंका है। न भूला हिंदुस्तान कभी पड़ोस की रिश्तेदारी को, जिसे बोलना न आया अब तक वो भी हमला करते हैं। जो न जाने हिंदुस्तान को वो भी पूजा करते हैं। जिसे बोलना न आया अब तक वो भी हमला करते हैं। जो न जाने हिंदुस्तान को वो भी पूजा करते हैं। नाम हमारा ऐसा है जिस पर विश्व संदेह नहीं करता। नाम हमारा ऐसा है जिस पर विश्व संदेह नहीं करता। जो विश्व को कुटुंब कहे जग में दूजा देश नहीं मिलता। चाओ माओ के चेले हो तुम, चाओ माओ के चेले हो तुम, कीट पतंगे खाते हो, मुर्गे बकरे देख न पाते, चमगादड़ खा इतराते हो। मत भूलो जिनपिंग हम शब्द भेदी बाण चलाने वाले हैं। गौरी के सिंहासन पर ही उसकी लाश गिराने वाले हैं। हम गुरु गोविंद के वंशज चिड़िए से बाज लड़ाने वाले हैं। भारत माँ के लाल हैं हम, दुनिया को पाठ पढ़ाने वाले हैं। हमारा एक सिख भी तेरे 1.25 लाख पर भारी है। दुनिया की क्या बात करोगे, तेरे खून में ही गद्दारी है। तेरी नस्लें हर युग में करती बस मक्कारी हैं। सदियों से ही चीन पे यारो थूकती दुनिया सारी है। सदियों से ही चीन पे यारो थूकती दुनिया सारी है। 62 क्या रटते रहते हो, 62 क्या रटते रहते हो तुम। यादें अपनी खर्च करो, रेजांगला के युद्ध को तुम गूगल पे भी सर्च करो। 120 यादव वीरों ने तेरे 1200 मारे थे। हजारों को घायल किया, दुश्मन के पेट हाथ से फाड़े थे। एक अकेला जसवंत चीनियों को
72 घंटे रोका था। एक अकेला जसवंत चीनियों को 72 घंटे रोका था। भारत माँ के वीर लाल ने तेरे 300 को ठोका था। सन 67 में जब तुम आए, सन 67 में जब तुम आए सिक्किम को हथियाने को, सौगत सिंह पहुंचे थे तेरी लाशें वहीं बिछाने को। नाथुल्ला की हार को तुम भी थोड़ा सा तो याद करो, तेरी गोलियों के बदले जब गोले बरसे याद करो। दुम दबा भागे थे बिल में, दुम दबा भागे थे बिल में, जरा उस दिन को भी याद करो। दुनिया ना आई साथ तुम्हारे कितनी चाहे फरियाद करो। सन 87 के दंगल को जिनपिंग भूल नहीं जाना, सन 87 के दंगल को जिनपिंग भूल नहीं जाना। अरुणाचल से जान बचा भागे कहकर मार नहीं खाना। लाश उठाने जब आए बोले थे फिर न आएंगे, भारत के वीरों से चीनी पार कभी ना पाएंगे। बीजिंग तक फैली खामोशी, बीजिंग तक फैली खामोशी, बस सन्नाटे ही छाए थे। तलवारें हमने चीनी शोनित से नहलाए थे, तेरी फौजियों की गर्दन पर 6 इंच ही छांटे थे। तारीखें गवाही देंगी हमने इतने गर्दन काटे थे। 2017 में तुमने एक चाल फिर और चली, डोकलाम लगता था तुमको मिस्री की बस एक डली। 72 दिनों में भी जब तेरी, 72 दिनों में भी तेरी जब चीनी दाल नहीं गली, अपना सा मूल लेकर लौटे करके बातें भली भली। हर जगह तुमने किया है धोखा, हर जगह तुमने किया है धोखा, हर जगह बेइज्जती झेली है। तुमने हमें मजबूर किया, हमने खून की होली खेली है। अब धोखे का तुमने हमें फिर से शिकार बनाया है, एक बार फिर भारत के वीरों को ललकारा है। गलवान में चुपके से घुसकर कटीला डंडा चलाया है, 43 चीनी लाशों का हमने मीनार वहीं सजाया है। ये है शुरुआती कदम हमारा, ये है शुरुआती कदम हमारा, तो देख अभी क्या कर देंगे। तेरी सारी अकड़ है कड़ी दफन वहीं पर कर देंगे। चाऊ माऊ के खाल में गर्दन, चाऊ माऊ के खाल में ठूस ठूस भूस भर देंगे। गर्दन पे सर एक न होगा चीन को तिरंगा कर देंगे। बारूद की महक से तेरी चीनी फिजा को भर देंगे, तेरे सारे शहरों को पल में भस्म यहीं से कर देंगे। इतिहास की क्या बात हो करते, चीन इतिहास की बातें करता है, इतिहास की बात क्या हो करते। शिव शंभू क्या तेरे थे, तुमने मानसरोवर चुराया, क्या कैलाश भी कहोगे तेरे थे। आज कैलाश मानसरोवर चीन का कैसे हो गया, जब शिव शंभू हमारे भगवान है, मानसरोवर हमारा है, तो वो चीन का ऐतिहासिक, चीन के इतिहास से वो कैसे रिलेटेड हो गया बताओ। इतिहास की क्या बात हो करते, शिव शंभू क्या तेरे थे, तुमने मानसरोवर चुराया, क्या कैलाश भी कहोगे तेरे थे। कल कहोगे नालंदा मेरा, कल कहोगे नालंदा मेरा, वेनसांग यहाँ पढ़ता था। कल कहोगे दिल्ली भी मेरी, मैं सपने में यहाँ रहता था। कोरोना फैला कर जग में बस नफरत ही पाओगे, दुनिया के देशों से भला नजर कैसे मिलाओगे। बाजाओ हरकत से अपनी वरना बहुत पछताओगे, चालबाजियों के चलते दुनिया के नक्शे से मिट जाओगे, चालबाजियों के चलते दुनिया के नक्शे से मिट जाओगे। धन्यवाद मित्रों, कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद ज़रूर लिखें। अपने सारे सैनिक वीरों के लिए, सारे बहादुरों के लिए जय हिंद अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में जाकर। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन ऐतिहासिक तथ्यों को फैलाएं कि चीन कुछ भी नहीं है, हमेशा से वो हमारे खौफ में रहा है। रेजांग ला चीन की कमर तोड़ चुका था, अगर सीज फायर नहीं होता तो हम आगे भी चीन को खदेड़ चुके होते, पर तब तक चीन समझ चुका था कि वो अब भारत अब तैयार हो चुका है धीरे धीरे करके, इसलिए वो तुरंत सीज फायर करके हटा, इस युद्ध को ख़त्म किया। और ऐसा ही सोच रहा था कि सब असावधान है, 1967 में फिर घुस आया कि 65 में तो भारत पाकिस्तान से युद्ध करके कमज़ोर पड़ चुका होगा, पर इतने गोले बरसे, चीन गोलियां बरसाता रहा और 67 में नाथुला चोला में इतने गोले बरसे कि भाग गया चीन। अगर उतना ही ताकतवर होता तो फिर वापस आता। अरुणाचल में 87 में समुद्रम घाटी के युद्ध को देख लीजिए, ये सब लिमिटेड वॉर था। वो चुपके से आता है, धोखा करता है और कहता है तो मेरा है। ऐसे ही उसकी चालबाजियां हैं। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, चीनी ऐप्स का बहिष्कार करें, चीन का पूर्णतः बहिष्कार करें, और आज भी वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसलिए चीन से डरने के बजाय उनसे आंख मिलाकर बात करें।
और जो चीन का महिमा मंडन करते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट लोग हों या जो भी हों, कुछ सारे तो नहीं पर कुछ हैं, चाहे मीडिया प्रतिष्ठान हो, तो वो कम से कम इन ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर अवश्य करें कि हमने हमेशा चीन को धोया है। और रही बात, हमने बेवजह नहीं, हर धोखे का जवाब दिया है। युद्ध हमेशा चीन ने लादा। हमने तो, हमारे यहाँ से तो बुद्ध निकले, पर चीन हमेशा युद्ध ही चाहता है। और आज भी स्थिति यही है कि अगर फिर युद्ध हुआ तो इस बार चीन का नक्शा जरूर बदल जाएगा, भारतीय लोग जरूर बदल देंगे। धन्यवाद मित्रों, कविता सुनने का आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कविता लेकर।